हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सर्वोत्तम हिंदी क्लासेस। आशा है कि आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी और सभी अपना मन लगाकर सिलेबस कवर कर रहे होंगे, क्योंकि DSSB की जो वैकेंसियाँ हैं वो निकलने वाली हैं। तो आने से पहले हम अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट करने की सोच रहे हैं, तो उसमें आप हमारा सहयोग करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं हम स्टार्ट। हमने आदिकाल के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसमें हम सिद्ध साहित्य के बारे में देख रहे थे। सिद्ध साहित्य की एक वीडियो तो ले आए थे, उसमें हमने सिद्ध साहित्य के बारे में भी जो उनके विशेषताएं रही हैं या फिर उनके बारे में जो जो बातें रही हैं वो हम देख चुके थे। अब हम उनके प्रमुख विद्वानों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू में जो समय आता है सरहप्पा का, ठीक है, जिसे राहुल सांकृत्यायन ने प्रथम कवि माना है हिंदी साहित्य का। ठीक है, ये हम देख चुके थे। ठीक है, ये नालंदा के निवासी थे। जो सरहप्पा जी वो नालंदा के नालंदा निवासी थे। ठीक है, और इनके समय में भी विद्वानों के अपने अपने मत रहे हैं। जैसे गुलाब राय ने इनका टाइम माना है 690 विक्रम संवत या फिर 633 ईस्वी। ठीक है, 690 विक्रम संवत या 633 ईस्वी। विक्रम संवत से 57 घटाने पर 633 ईस्वी आ जाएगा। ठीक है, 57 माइनस करने पर विक्रम संवत से ईस्वी निकल आता है। विनयतोष भट्टाचार्य ने भी यही समय माना है इनका 690 विक्रम संवत या फिर 633 ईस्वी। शुक्ल जी ने भी यही इनका टाइम माना है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने इनका जो समय माना है वो माना है 8वीं से 12वीं शताब्दी या फिर 769 ईस्वी माना है। और जो सर्वमान्य मत रहा है वो राहुल सांकृत्यायन के ही मत को सर्वमान्य मत स्वीकारा है। ठीक है, आगे है फिर जो सरहप्पा के जो जिसको लेकर जिन गुणों को लेकर अपने जीवन में जिस दृष्टिकोण को लेकर सरहप्पा जी चले हैं उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, सहज और संयम को अपनाया सरहप्पा ने। पाखंड व आडंबर को हटाने की शिक्षा देते हैं, यानी कि उसके विनाश की शिक्षा देते हैं। गुरु सेवा, इन्होंने गुरु सेवा को महत्व दिया है। सहज मार्ग को अपनाया है और महासुख की प्राप्ति, ये हम देख चुके थे। ठीक है, एक बार हम पीछे भी देख चुके थे इसके बारे में। आगे है फिर राहुल सांकृत्यायन ने इनके बारे में क्या कहा है। साधना की दृष्टि से राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को ऊंचा स्थान दिया है। राहुल सांकृत्यायन ने जो सरहप्पा को ऊंचा स्थान दिया है वो साधना की दृष्टि से दिया है। ठीक है, आगे है राहुल सांकृत्यायन सर्वमान्य मत भी रहा है। राहुल सांकृत्यायन का ही सरहप्पा की रचनाओं का संकलन दोहा कोश नाम से इन्होंने किया है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने और जो सर्वमान्य मत से माना गया है वो प्रथम हिंदी का कवि सरहप्पा को माना गया और इनकी रचनाओं का संकलन राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया है। और पाल वंश का इनको संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, प्राप्त था। धर्मपाल के ये समकालीन माने जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, कई बार ये पूछा जाता है। ठीक है, कौन से शासक के समकालीन रहे हैं। विनयतोष भट्टाचार्य कहते हैं सरहप्पा को बांग्ला भाषा का कवि कहते हैं। ठीक है, विनयतोष भट्टाचार्य ने जो सरहप्पा को बांग्ला भाषा का कवि माना है। आगे इनकी पंक्ति है। जय मन पवन न संचरही, अणवी शशि नहीं पवेश, तह वह चित विश्राम करूँ, सर्वे कहेहु उवेश। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है। ठीक है, इसको देख लेंगे एक बार। जय मन पवन न संचरही, पवन मतलब तो वायु, हवा। ठीक है, और पवन सरसर बहती है, तो हम सरसर से याद कर ही रहे थे सरहप्पा को, ऐसे ही थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फिर
दोहा चौपाई शैली के प्रयोक्ता या फिर प्रवर्तक माने जाते हैं वो सरहप्पा को माना जाता है। इन्हीं की रचनाओं में दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोग देखा जाता है। ठीक है, जो आगे चलकर संत काव्य में दिखाई देता है, कबीरदास के काव्य में दिखाई देता है। राहुल सांकृत्यायन, राहुल संकृत्यायन आ लगा लेना। ठीक है, राहुल संकृत्यायन 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध सरहप्पा को मानते हैं। सहजयान शाखा के प्रवर्तक सरहप्पा को माना जाता है। हिंदी काव्य का प्रारंभ सरहप्पा से माना है राहुल संकृत्यायन ने। दोहा चौपाई शैली के प्रथम प्रयोगकर्ता व इस शैली का विकसित रूप रामचरितमानस में दिखाई पड़ता है। दोहा चौपाई शैली जो सिद्धों से, जो सरहप्पा जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं, से चली है और रामचरितमानस में भी इसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। भक्तिकालीन संत साहित्य के बीज सर्वप्रथम सरहप्पा की रचनाओं में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो ये हैं इनके सरहप्पा के नाम। ठीक है, अन्य नाम जिन नामों से इनको पुकारा जाता था वो नाम, और ये कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। अन्य नाम है सरोज रूहपाद, ये है सरोज वज्र, सरोज भद्र, सरोज वज्र, राहुल भद्र, पदबद्ध, सरहपाद। ठीक है, ये इनके नाम हैं। ये एक मिनट, जो ये नाम है ये थोड़ा सा, ये है सरो रूह वज्र, सरो रूह, ये है सरो रूह वज्र। ठीक है, सरो रूह वज्र। ठीक है, ये है। नेक्स्ट है फिर, ये मेनली इसका जो नाम है वो सरोज वज्र पूछा जाता है। ठीक है, आगे है वचन। आक्रोश की भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। आक्रोश भाषा जो कबीरदास ने आगे चलकर अपनाई है, उस भाषा का जो प्रथम प्रयोग है, प्रथम प्रयोग दिखाई देता है सरहप्पा के काव्य में। ठीक है, बच्चन ने और कहा है, एक और पंक्ति कहा है बच्चन ने, सरह के स्वरों में, सरह मतलब सरहप्पा। ठीक है, सरहप्पा के स्वरों में जो आक्रामकता, उग्रता और तीखापन था वह बाद में चलकर कबीर में सुनाई पड़ता है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे है फिर राहुल संकृत्यायन, दोहा कोश में इनकी रचनाओं का इन्होंने संकलन किया है। नेक्स्ट है फिर बौद्ध साहित्य के उद्धारकर्ता, जो ये बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य के उद्धारकर्ता के रूप में माना जाता है शहीदुल्ला, ये है हरप्रसाद शास्त्री। ठीक है, हरप्रसाद शास्त्री और प्रबोध चंद्र बागची को माना जाता है। ठीक है, ये याद करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, इतना वो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिर सरहप्पा की रचनाएं कितनी हैं, टोटल 32 है, ये पूछा जाते हैं। ठीक है, 32 रचनाएं हैं। मुक्तक शैली में इन्होंने अपनी रचना की है। ठीक है, मुक्तक शैली में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, तभी तो ये प्रथम हिंदी के कवि माने जाते हैं, लेकिन इनकी रचना को प्रथम रचना का स्थान नहीं मिला है। ठीक है, हरप्रसाद शास्त्री ने संकलित किया कौन सा ग्रंथ, बोध गान और दोहा नाम से। ठीक है, सरहप्पा व कृष्णप्पा के दोहों का इसमें संकलन किया है। इन्होंने इसकी भाषा प्राचीन बांग्ला मानी है। ठीक है, और प्रबोध चंद्र बागची ने भी इसका संपादन किया है। ठीक है, एक तो ये राहुल सांकृत्यायन ने किया है, एक हरप्रसाद शास्त्री जी ने किया है, और एक प्रबोध चंद्र बागची ने भी इसका संपादन किया है। ठीक है, जो हरप्रसाद शास्त्री ने जो बोध गान और दोहा नाम से लिखा है, संकलन किया है। ठीक है, और राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया है।
नेक्स्ट है फिर इसके ग्रंथ, ठीक है। 32 ग्रंथों की इन्होंने रचना की है और उसमें से जो मुख्य हैं वो देखते हैं, ठीक है। दोहा कोश, मेनली दोहा कोश पूछा जाता है, ठीक है। दोहा कोश, इसमें तिलोप्पा, सरहप्पा, कणहप्पा के दोहे हैं। आगे है चर्या गीत, एक चर्या पद है और एक चर्या गीत है, ठीक है। चर्या गीत है ये, ठीक है। चर्या गीत, उपदेश गीत, उपदेश गीति। आगे है फिर डाकिनी बर्ज गीति, ठीक है। अमृत बर्ज गीति, श्रहपाद गीतिका और काया कोश, ये इनके मेनली ग्रंथ हैं, ठीक है। इनको याद कैसे करेंगे, इनको याद करेंगे। दोहा कोश तो सबको ही है, सरहप्पा है, दोहा कोश, ठीक है। चर्या गीत, ठीक है। जो ये दोहा कोश और काया कोश, जो ये कोश हैं दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। दोहा कोश और काया कोश को इकट्ठा कर लेंगे। फिर चर्या गीत, फिर उपदेश गीति, चर्या गीत, फिर उपदेश गीति, फिर डाकिनी बर्ज गीति और अमृत बर्ज गीति, ठीक है। ये दोनों बर्ज गीति, डाकिनी और अमृत बर्ज गीति। उसके बाद फिर सरहपाद गीतिका, ये तो याद ही रह जाएगी, ठीक है। पहले कौन सी थी, दोहा कोश और काया कोश, दो तो कोश ही हो गए, दोहा कोश काया कोश। फिर है नेक्स्ट पे है चर्या गीत, उपदेश गीति और फिर डाकिनी बर्ज गीति और अमृत बर्ज गीति और सरहपाद गीतिका, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे है फिर पंक्ति, पंक्ति है नाद न बिंदु रवि शशि मंडल चिर्राहे से प्राणे मुकाल। इसका जो हिंदी है वो है सहज मार्ग से जीव को महासुख की ओर ले जाया जा सकता है, ठीक है। नाद न बिंदु रवि शशि मंडल चिराहे से प्राण मुकाल, ठीक है। और इसको याद कैसे करेंगे, वैसे हमने हिंदी जानने की इसकी ज़रूरत भी नहीं है, बट इसको याद करने का ही देखेंगे और पंक्ति में से कोई ऐसा वर्ड उठा लेंगे ताकि हमें मतलब याद रहे, पजल ना हो, ये औरों से मिले नहीं, और विद्वानों की पंक्तियों से कुछ अलग हटके हो वो वर्ड हम निकाल लेंगे, ठीक है। नाद न बिंदु, अब नाद न बिंदु, बिंदु कहाँ होता है, सिर पे, सिर पे ही होती है ना बिंदु, तो सिर पे सरहप्पा, सरहप्पा, ठीक है। सिर पे बिंदु, सरहप्पा। आगे है पंडित सत सत बखाणई देही बुध बसत नहीं जानत। इसमें क्या है, पंडित, पंडित आ गया तो सरहप्पा तो वैसे भी ये उनकी जाति जो देखी थी हमने, पंडित ही देखी थी, तो इससे हम रिलेट कर लेंगे, ठीक है। पंडित सभी प्रकार के सत्य का बखान करते हैं लेकिन वे नहीं जानते बुध यानी कि भगवान प्रत्येक देह में बसते हैं, ठीक है। ये इसकी हिंदी है। नेक्स्ट है फिर घोर अंधारे चंद मणि जिमी उज्जोज करई परम महासुह एशु कणे दुर्य अशेष हरे। इसका क्या है, इसका है कि भाई इसमें क्या है, जो चंद्रमणि, जो चंद्रमणि, मणि कहाँ पे होती है, चंद्रमणि कहाँ होती है, सिर पे होती है ना, तो वैसे ही याद कर लेंगे। एक तो थे पवन न संचयी, है नी, पवन पहले देखा था हमने, एक तो पंक्ति पवन न संचयी वो भी, ठीक है, सरहप्पा की थी, और एक पंडित की है, और एक बिंदु, नाद न बिंदु, ठीक है, और एक है फिर चंद्रमणि। ये सारे ये पंक्तियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, ये करनी हमें, और एक एक इनका वर्ड हमने देख लिया है तो, और रिवीजन भी देख ली हमने। इस तरह से रिलेट करते चलेंगे तो फिर अच्छे से याद भी रह जाएगा, ठीक है, पजल भी नहीं होंगे, और पूरी पंक्ति हमने पेपर क्लियर करना अब तो मेनली, ठीक है। सबरप्पा, नेक्स्ट है जो विद्वान वो है सबरप्पा, ठीक है। ये 780 ईस्वी इनका समय सीमा मानी जाती, समय में माना जाता है, ठीक है। धर्मपाल के आश्रय में ये रहे, धर्मपाल के ही आश्रय में, पाल वंश में
जो धर्मपाल थे उनके आश्रय में ही सरहप्पा रहे हैं, उनके ही आश्रय में सबरप्पा रहे हैं और उन्हीं के आश्रय में लुयप्पा भी रहे हैं। ठीक है, तीनों धर्मपाल के आश्रय में रहे हैं, ये याद रखना है। क्षत्रिय कुल में इन्होंने जन्म सब्र, ठीक है, क्षत्रियों को सब्र करना चाहिए, रिलेट करके हमने याद किया था उसकी जाति को। और जो ये सबरप्पा इनका नाम पड़ा है वो भीलों जैसे जीवन बिताने के कारण इनका नाम सबरप्पा पड़ा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ये प्रधानाचार्य थे। ठीक है, प्रतापी राजा धर्मपाल के समकालीन थे। सरहप्पा के शिष्य तथा लुयप्पा के गुरु, ये हम देख चुके हैं। सरहप्पा के तो शिष्य थे और लुयप्पा के गुरु थे। सहज जीवन मार्ग से महासुख प्राप्ति पर बल देते हैं। आगे है फिर, नगेंद्र ने सबरप्पा का सबसे ऊंचा स्थान माना है। ये भाई मिस्टेक होगी थी, ठीक है, ये नई लाइन करनी है, ये लाइन नहीं करनी है, ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। नेक्स्ट है फिर, ये सबरप्पा की ये ग्रंथ आगे, ठीक है। आगे है चिड़ियापद, जो सरहप्पा का था वो चिड़िया गीत था, ठीक है, चिड़िया गीत था। और ये है चिड़ियापद, चिड़िया गीत सरहप्पा का, ये लिख भी रखा है मैंने, जहाँ एक दूसरे से रिलेट करती हुई जो रचनाएं मिलेंगी वो मैंने ऐसे ही लिख रखा है ताकि याद भी हो जाए, साथ के साथ पजल ना हो। आचरण संबंधी इसमें चिड़ियापद हैं, जो इसमें आचरण संबंधी गीति काव्य है जो अनुष्ठानों के समय गाया जाता है, ठीक है। दृष्टकूट जो पद हैं इसमें लिखी गई हैं जिसके दोहरे अर्थ होते हैं, अर्थात तो प्रतीकात्मकता इसमें देखने को मिलती है। 106 पद हैं, 106 पद हैं, मुक्तक रचना है और दोहा प्रयोग ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये मुक्तक रचना है और 106 इसमें पद हैं, ठीक है। आचरण संबंधी इसमें बातें हैं और दृष्टकूट पदों का इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। आगे है शून्यता दृष्टि, सबरप्पा की है शून्यता दृष्टि, चिड़ियापद हो गया, शून्यता दृष्टि हो गया। महामुद्रा ब्रज गीत, महामुद्रा ब्रज गीत वो डाकनी ब्रज वो गीती थी और अमृत ब्रज गीती थी, ठीक है। आगे है फिर ब्रज योगिनी साधन, ब्रज योगिनी साधन ये गीति ही था, ठीक है। महामुद्रा वभ्र गीतिका, इसका महामुद्रा वभ्र गीतिका साधनात्मक रचना है इसकी ये, ठीक है। इनको याद कैसे करेंगे, जैसे चिड़ियापद है, चिड़ियापद तो सभी को याद है, ठीक है। जैसे सरहप्पा की तो दोहा कोश और जो चिड़ियापद है वो है ये सबरप्पा की, ठीक है। और शून्यता दृष्टि, सब्र करेंगे तो शून्यता दृष्टि आएगी। महामुद्रा सब्र करने से ही महामुद्रा में जाएंगे। और योगिनी, जो योगी होते हैं, योगिनी होती हैं, वो सब्र करने से ही बनते हैं, ठीक है। और महामुद्रा इसमें भी वब्र गीतिका में भी महामुद्रा है तो ऐसे ही रिलेट करेंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे तो ये याद रह जाएंगे, ठीक है। चिड़ियापद, शून्य गीति, वो शून्यता दृष्टि, ठीक है। महामुद्रा करेंगे सब्र से ही। ब्रज योगिनी साधन और महामुद्रा वब्र गीतिका इसके मुख्य ग्रंथ हैं, ठीक है। आगे है पंक्ति, छाड़ू छाड़ू मोहा विषम धुंधोली महासुखे वर्षलांत सबसे लयप्पा सोनम महेली। मोह माया को छोड़ना चाहिए क्योंकि यह विष के समान है, इसके छोड़ने के बाद ही महासुख की प्राप्ति होगी। इसमें इसकी हिंदी है, ठीक है। और ये चिड़ियापद का उदाहरण है या चिड़ियापद की पंक्ति है, ठीक है। छाड़ू छाड़ू
छाड़ू छाड़ू मत कर, सब्र कर लो, ठीक है, हो जाएगा याद। नेक्स्ट है फिर लुयप्पा। इसके जो समय है वो है 820 और कई विद्वानों ने माना है 773 ईस्वी, ठीक है। समकालीन इसके भी धर्मपाल ही हैं, लुयप्पा के भी धर्मपाल ही समकालीन है, ठीक है। 84 सिद्धों में सर्वोच्च सिद्ध माने जाते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 84 सिद्धों में सर्वोच्च सिद्ध जो माने जाते हैं वो लुयप्पा को माने जाते हैं, ये उनमें सबसे पढ़े लिखे थे। और नगेंद्र ने, ये आया है इसमें, इसका है सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान नगेंद्र ने किसका माना है, लुयप्पा का माना है। इसकी साधना उच्च कोटि की मानी है नगेंद्र जी ने, ठीक है। सर्वमान्य मत रहा है, उच्च कोटि की इन्होंने साधना मानी, ठीक है, ये सर्वमान्य मत रहा है। उच्च कोटि की साधना को देखकर उड़ीसा के राजा दारिकप्पा और डेंगीपा उसके मंत्री वो इनके शिष्य बन गए थे, ठीक है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि वो मतलब दारिकप्पा राजा थे और मंत्री डेंगीपा थे जो वो किसके शिष्य बने थे, ठीक है। नेक्स्ट है फिर नागरी प्रचारिणी, ये नागरी प्रचारिणी ने और शुक्ल ने राहुल सांकृत्यायनी इनका जन्म 773 माना है, ठीक है, 773 ईस्वी माना है। और इनकी रचना है लुईपाद गीतिका, ये तो दिक्कत ही नहीं याद करनी है, वैसे भी हो जानी। हजारी प्रसाद ने 830 इसका समय माना है, ठीक है। सबरप्पा के शिष्य थे ये, लुयप्पा सबरप्पा के शिष्य थे, ठीक है। वैसे अगर समय के हिसाब से, जन्म के हिसाब से देखें तो सबरप्पा क्या थे, वो छोटे थे, लुयप्पा बड़े थे, लेकिन शिष्य गुरु शिष्य परंपरा में सबरप्पा पहले नंबर पे आएंगे, सरहप्पा फिर सबरप्पा और फिर लुयप्पा, ठीक है। सिद्धों में सबसे बड़े व सबसे ज़्यादा रहस्यवादी माने जाते हैं, कौन, लुयप्पा, ठीक है। नेक्स्ट है फिर रामकुमार वर्मा ने कहा है सिद्धों में बेहद प्रभावशाली व प्रतिभाशाली होने के साथ साथ ये सिद्धों में प्रथम माने जाते थे, ठीक है। तो रामकुमार वर्मा ने इन्हें बेहद प्रभावशाली और प्रतिभाशाली माना है और प्रथम स्थान दिया है। कणहप्पा लुयप्पा को सहज धर्म का आचार्य माना, उस टाइम पे भी जो कणहप्पा थे, ठीक है, लुयप्पा को सहज धर्म का आचार्य मानते थे। शिष्य इनके सबरप्पा के माने जाते हैं, ये शिष्य जो है सबरप्पा के देख चुके हैं, ठीक है। आगे है फिर रामकुमार वर्मा ने सरहप्पा के शिष्य माना इसे, ठीक है। वैसे तो सबरप्पा के शिष्य माने जाते हैं लुयप्पा, ठीक है, लेकिन जो रामकुमार वर्मा जी का मत है वो है कि ये सरहप्पा के शिष्य हैं, ठीक है। इनकी कविता में रहस्यपरक भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये देख लेना। आगे है फिर इनके ग्रंथ, लुईपाद गीतिका लुयप्पा की है, लुईपाद गीतिका, सरहपाद गीतिका है सरहप्पा की, ठीक है। और लुईपाद गीतिका में क्या है, 240 पद हैं, ये खंड काव्य है। लुईपाद गीतिका खंड काव्य है, वणिक की कथा के माध्यम से सहज जीवन को महत्व दिया है, ठीक है। ये इनका, वैसे तो ये इसका नाम तो याद रह जाएगा, लेकिन जो इसके अंदर का है 240 इसमें पद है लुईपाद गीतिका में, ये खंड काव्य है और इसमें वणिक कथा के माध्यम से सहज जीवन को चित्रित किया है, ठीक है। आगे है फिर अभिशमय विभग, आगे है बुद्धोदय और भगवत भी समय, ठीक है। ये है इनकी रचनाएं। याद कैसे रखेंगे, जैसे लू चलती है, लू चलती है, एक तो ये कायस्थ से जाति से काया पे लू, ये देख लिया था हमने, ठीक है। और एक अभी समय है जो वो लू का है, ठीक है। ये अभी समय
अभी इसमें कौन सा है, लू का है। बुध उदय, बुधोदय, बुध का जब उदय होता है तो लू जैसी एक चमक नहीं होती है, ठीक है, वो होती है। और भगवत भी समय, और जो ऐसा ही चमकीला समय होता है वो भगवत भी समय ही होता है। तो थोड़ा सा देख लेंगे ऐसे ही, ठीक है। आगे है पंक्ति, भाव न हुई अभाव न जाई, काका तरवर, ये है, ये इम्पोर्टेंट इनकी पंक्ति है। काका तरवर पंचविडाल चंचल चिहे पहिहा काल, ठीक है। इन्होंने 5 प्रतिबंधों का समर्थन किया है। जैसे लू चलती है, ठीक है, तो तरवर के नीचे ही, तरवर पर ही बैठते नहीं काका, काका कौवे, ठीक है। तो इस तरह से हम रिलेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फिर भुशुकप्पा, ये क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, ये भिक्षु थे, ठीक है। ये सरहप्पा की भांति नालंदा के निवासी थे। जैसे सरहप्पा को हमने नालंदा का निवासी देखा था, ठीक है, स्टार्टिंग में, वो ये भी भुशुकप्पा भी ये नालंदा के निवासी थे। नालंदा नरेश देवपाल के समकालीन थे, भुशुकप्पा देवपाल के समकालीन थे। और वो तीनों सरहप्पा, सबरप्पा और लुयप्पा वो धर्मपाल के समकालीन थे, ठीक है। आगे है राजा देवपाल ने विचित्र वेशभूषा देखकर इन्हें भुशुकप्पा नाम से संबोधित किया था। अर्थात ये नाम जो दिया है ये राजा देवपाल जी ने दिया है, भुशकुप्पू नाम से या भुशुकप्पा। मतलब कई कई बुकों में अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा मिल ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर, और बाद में ये भुशुकप्पा नाम से विख्यात हुए हैं। इनकी रचनाओं में तंत्र संबंधी रहस्योन्मुखी विचारों की प्रधानता रही है। कोई ग्रंथ इनका नहीं मिला है, ठीक है। आगे ये है एक दूसरे से रिलेट किया हुआ है, एक जैसी जहाँ पे मिल जाता है वो मैं यूँ लर्न करने के हिसाब से बना लिख लेती हूँ, ठीक है। साधना में उच्च स्थान लुयप्पा का है, और इनके वो राजा और मंत्री इनके शिष्य बने थे, ठीक है। और कवित्व की दृष्टि से कणहप्पा हैं, जो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा शिष्य और सर्वाधिक ग्रंथ और काव्य कला में सबसे ऊंचा स्थान जो कणहप्पा का माना जाता है, ठीक है। देखो राजा और मंत्री जो शिष्य बने थे वो बने थे लुयप्पा के, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा शिष्य थे वो थे कणहप्पा के। अब हम देखेंगे ये कणहप्पा को ही देखते हैं। कणहप्पा, ठीक है, इनका समय माना गया है 820 ईस्वी, ठीक है। शुक्ल नगेंद्र राहुल संकृत्य यानी नागरी प्रचारणी ने 820 ईस्वी माना है, और राम कुमार वर्मा ने 810 माना है, ठीक है। और सोमपुरी बिहार में ये इनका जन्म स्थान मानते हैं। कर्नाटक के क्षत्रिय परिवार में, क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण, ये बुकों में अलग अलग सा दे रखा था भाई, ठीक है। वैसे ये क्षत्रिय नहीं था, ये ब्राह्मण था, ठीक है। कणहप्पा ब्राह्मण थे, ठीक है। तो 2-3 बुकों में देखा मैंने, फिर ब्राह्मण को ही मैंने 2-3 बुकों में देखा भाई, ठीक है। अगर इसमें किसी को कोई वो हो तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख के दे देना, हम भी देख लेंगे। और वैसे कल देखती हूँ मैं नेट पे सर्च करके थोड़ा सा। बुक में तो मैंने देखा था 2-3 बुकों में, तो इसी को ब्राह्मण को ही दे रखा था, ठीक है। जो इनकी जाति मानी थी वो ब्राह्मण ही मानी थी। गुरु ये है जलंधरप्पा, ठीक है। इनके गुरु रहे हैं जलंधरप्पा, समकालीन राजा देवपाल माने गए हैं। आगे है कर्नाटक में जन्म लेने के कारण इनका नाम कर्णप्पा रखा। कृष्ण वर्ण के होने के कारण भी सभी कई विद्वान हैं, उनके अपने अपने मत रहे हैं। कोई मानते कर्नाटक में जन्म के कारण इनका नाम कर्णप्पा पड़ा,
कोई कहते हैं कृष्ण वर्ण में जन्म होने के कारण कृष्णप्पा से बना है कण्हप्पा, ठीक है। और कोई ब्राह्मण वंशी होने के कारण इनका नाम कण्हप्पा मानते हैं, ठीक है। सबके अपने अपने मत हैं, सबकी छुट्टी है। आगे है फिर बिहार का सोनपुर क्षेत्र इनकी कर्मस्थली मानी जाती है। सिद्धों में काव्य कला में सबसे ऊंचा स्थान, काव्य कला में, ठीक है। वैसे तो लुयप्पा का है, लेकिन काव्य कला में याद रखना है, काव्य कला में ऊंचा स्थान सिद्धों में वो माना जाता है कण्हप्पा का। इनके सबसे ज़्यादा शिष्य रहे हैं और सिद्धों में सबसे बड़े कवि इन्हीं को माना जाता है, कण्हप्पा को, ठीक है। और राहुल सांकृत्य ने कहा है कण्हप्पा पांडित्य व कवित्व में बेजोड़ थे, ठीक है। ये देख लेना है, ठीक है। लगभग सिद्धों का क्षेत्र पूर्वी भारत ही रहा है, ये हम देख भी चुके हैं नी। पूर्वी भारत, नेपाल से आए थे ये, उड़ीसा, असम, बिहार, बंगाल के आसपास ही वहाँ पे बसे थे। कण्हप्पा का कवित्व व पांडित्य बेजोड़ राहुल सांकृत्य ने देख लिया। कण्हप्पा की रचनाओं में रहस्यात्मक भावना व शास्त्रीय रूढ़ियों का खंडन देखा जा सकता है। आगे है चर्याचर्य विनिश्चय और कण्हपाद गीतिका इनकी रचनाएं हैं। जो चर्याचर्य विनिश्चय है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है और इसमें दोहों में यह रचित है। इसमें जो छंद है वो है 355 छंद माने जाते हैं। उपदेशात्मक मुक्तक शैली है और जो रस है वो शांत है और रहस्यवादी रचना है, ठीक है। राहुल सांकृत्य ने इनके जो राहुल सांकृत्य ने इनके ग्रंथ माने हैं वो 32 माने हैं। सिद्ध कवियों में संभवतः सर्वाधिक ग्रंथ 74 है। वैसे तो इनके 74 है, 74 है, नगेंद्र ने माने और सर्वमान्य मत भी 74 ही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ग्रंथ 74, सरहप्पा ने 32 लिखे हैं, ठीक है। जिसमें दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ती है। इनकी पंक्तियां हैं, जिमी लोग विलिजय पाणी एही तिम धरणी लई चित समरस जाई तखणे जय पुणु ते समणिनता नगर बाहिरे जो ये डोंबी तोहरी कुड़िया छई छोई जाई सो बाहा नाड़िया हालो डोंबी तो ये पूछमी वेद सद्भावे सदगुरु पा पय जाइब पुणु जिण उवरा। पता नहीं भाषा भी कैसी थी, ठीक है। इसमें एक थोड़ा सा वो रख लेना इनकी पंक्तियों में, जहाँ पे भी डोंबी आए, ठीक है, जहाँ पे डोंबी आए 2-3 पंक्तियों में इनकी डोंबी है, ठीक है, वो हम कण्हप्पा का लगा देंगे, ठीक है। डोंबी कण्हप्पा से रिलेट कर लेना। आगम वे पुराण पंडित मान वहंती, देखो पग शरीफल अलिय जिमी बुहती बुहपी भ्रमयती, अर्थात भ्रमर व पंडित दोनों एक जैसे होते हैं क्योंकि भ्रमर भी शरीफल का आस्वादन नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार पंडित भी भगवान के आंतरिक साक्षात्कार नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है फिर डोंबिपा, इसका समय माना है 840 ईस्वी। और जो डोंबिपा है वो क्षत्रिय थे, ठीक है। मैंने छोटी सी वो भी ट्रिक भी बनाई थी, क्षत्रियों को ढोंगी नहीं होना चाहिए, ढोंगे डोंबी, ठीक है। जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में इनका जन्म हुआ। शिष्य विरूपा के शिष्य माने जाते हैं। ये भी शिष्य परंपरा इनकी भी पूछी जाती है, डोंबिपा, ठीक है। डोंबिपा किसके शिष्य थे? तो ये विरूपा के शिष्य माने जाते हैं। इनके ग्रंथ 21 हैं। सबसे ज़्यादा ग्रंथ है कण्हप्पा के, ठीक है। महत्वपूर्ण ग्रंथ इनके 3 हैं। अक्षरोद्वीकोपदेश, ये मुक्तक रचना है, ठीक है। ज़्यादातर मुक्तक काव्य इसमें रचा गया है, किसमें? सिद्धों में, ठीक है।
शब्दकोश है, अक्षर है तो ये शब्दकोश है। छंद 46 है इसमें। और पर्यायवाची, ये थोड़ा सा, ये पर्यायवाची के नीचे जो ये रेल है ये नहीं आएगा, ठीक है। पर्यायवाची कोश है। वर्णमाला के एक वर्ण के माध्यम से दार्शनिक विषयों का निरूपण इसमें मिलता है। एक है योगचर्या, ठीक है। योगचर्या किसकी है? योगचर्या है ये इसकी क्या बोलते हैं, डोम्बीपा। आगे है डोम्बीपात गीतिका, ठीक है। ये 3 इनकी रचनाएं हैं। अक्षरोद्विकोपदेश, योगचर्या और डोम्बीपात गीतिका, ठीक है। ढोंगी ये क्या करता है? अक्षरों का ज्ञान देने की कोशिश करता है, अक्षर का उपदेश देने की कोशिश करता है। इस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा वो कर देंगे। योगचर्या है, योग मतलब चर्या करेगा वो। ढोंगी कहीं देखे हैं ढोंगी बाबा। कुकुरपा 840 इनका समय है। कपिल वस्तु के ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ है। गुरु चरपटिया, ठीक है। कुकुरिया, कुकुरीपा, कुरकुरे हैं, चटपटे हैं। इस तरह रिलेट कर लेंगे। मुझे जितना फनी वीडियो वो ट्रिक होगा नहीं उतना याद ज़्यादा समय तक रख सकते हैं, ठीक है। ग्रंथ इनकी ग्रंथ माने गए हैं 16 माने गए हैं। किसके ग्रंथ हैं ये हैं कुकुरीपा के, ठीक है। आगे है योग भावनोपदेश और चर्यापद इनके ग्रंथ हैं। और ये कई बुकों में तो 1-2 दे रखा था, बाकी 1-2 बुक में ये लिख रखा था कि इनके ग्रंथ का उल्लेख नहीं है, ठीक है। आओ निवासी खमन बतारे मोहारे बिगोआ कहण न जाई फटेलियू गो माए अंत उड़ी चाही जा स्थू बहाऊ सोएथू नाही ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागे, ठीक है। ये याद कर लेना है, थोड़ा थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। आगे है, अब बस होने वाला ही है पूरा। आगे है अन्य जो विद्वान रहे हैं उनके एक 2 जो रचनाएं हैं वो देखने को मिली है, वो देखेंगे, ठीक है। देवप्पा की कावेरी गीतिका, कवणप्पा की है चर्या गीतिका, चर्या गीत है सरहप्पा की, चर्यापाद जो चर्यापद हैं वो है सबरप्पा की, ठीक है। कम्बलप्पा की है असंबंध सर्ग दृष्टि, गुडरिप्पा की है चर्या गीति, जयंतादीपा की है तरक मुंदकर कारिका, ठीक है। आगे है जालंधरप्पा की है विमुक्त मंजरी गीति ओंकार चित्त, ठीक है। और है धामपा की है सुगत दृष्टि गति चर्या, विरूपा की है योग दर्शन सार, और दारिकप्पा की है दारिकप्पा रसानुभूति वर्णन। ये इनकी रचनाएं हैं। क्रम रूप से इनका देखते हैं। ठीक है। सरहप्पा 769, सबरप्पा 780, भुशुकप्पा 800, लुयप्पा 820, विरूपा 830, डोम्बीपा 840 ईस्वी, कणहप्पा 840 ईस्वी, दारिकप्पा 840, गुंडरिप्पा 40, कुकरिप्पा 840 ईस्वी, ठीक है। और वैसे पूछा जाता है ये मेन इनका सरहप्पा का, सबरप्पा का, लुयप्पा का, इनका ही पूछा जाता है, ठीक है। विरूपा का और ये ही पूछा जाता है मेनली, ठीक है। तो ये हम
ने देख लिया आज, इनके जो जो विद्वान थे, मुख्य थे, वो हम देख चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तो आप सभी बताना कि ये वीडियो कैसी लगी है, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।